ప్రస్తుత పండుగలు పర్వదినాల కాలంలో ప్రజలంతా కరోనా ఇంకా తొలగిపోలేదని, ప్రజలు మర్చిపోవద్దని ప్రధాని మోడీ సూచించారు. మన్ కీ బాత్ ద్వారా దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని అందరూ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ తప్పనిసరిగా పాటించాలని హితవు పలికారు. సోమవారం జరగనున్న కార్గిల్ దినోత్సవాన్ని ప్రస్తావించిన ప్రధాని కార్గిల్ విజయం భారత సైనికుల శౌర్య పరాక్రమాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుందన్నారు. దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి ఈ ఏడాది 75 ఏళ్లు నిండున్న సందర్భంగా చేపట్టిన అమృత్ మహోత్సవ్ మధ్య ఈ సంవత్సరం కార్గిల్ విజయ్ దివాస్కు మరింత ప్రాధాన్యత ఉందని తెలిపారు. టోక్యో ఒలింపిక్స్ ప్రారంభ వేడుకల్లో భారత క్రీడాకారులు త్రివర్ణ పతాకం చేతబోని నడుస్తుంటే తానే కాకుండా భారత ప్రజలు ఉప్పొంగిపోయారని, వారికి విజయం కలగాలని అంతా కోరుకోవాలని ప్రధాని సూచించారు. कम हो जाता है, साथ ही जो घर बनते हैं वो अधिक टिकाऊ, किफायती और आरामदायक होते हैं। मैंने हाल ही में ड्रोन्स के जरिए इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की और कार्य की प्रगति को लाइव देखा। इंदौर के प्रोजेक्ट में ब्रिक और मोर्टार वॉल्स की जगह प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं, जिनमें टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की टेक्नोलॉजीज प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कम आएगी। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम का प्रयोग करके घर बनाए जाएंगे। इसमें हर कमरे को अलग से बनाया जाएगा, फिर पूरे स्ट्रक्चर को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे ब्लॉक टॉयज को जोड़ा जाता है। अगरतला में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्टील फ्रेम के साथ मकान बनाए जा रहे हैं, जो बड़े भूकंप को झेल सकते हैं। वहीं लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दीवारों का प्रयोग किया जाएगा। साथियों, आज देश में ये प्रयास हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरह काम करे। इससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स नई टेक्नोलॉजी को जान सकेंगे और उसका एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे। मैं इन बातों को खास तौर पर अपने युवाओं के लिए साझा कर रहा हूं, ताकि हमारे युवा राष्ट्र हित में टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों की ओर प्रोत्साहित हो सके। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी, टू लर्न इज टू ग्रो, यानी सीखना ही आगे बढ़ना है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नए नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नए युग का आरंभ हुआ है। और आपने देखा होगा, जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परिणाम हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से राज्य हैं जिन्हें आप सेब, एप्पल के साथ जोड़ेंगे, तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का नाम आएगा। पर अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट में आप मणिपुर को भी जोड़ दीजिए तो शायद आप आश्चर्य से भर जाएंगे। कुछ नया करने के जज्बे से भरे युवाओं ने मणिपुर में ये कारनामा कर दिखाया है। आजकल मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है। यहाँ के किसान अपने बागानों में सेब उगा रहे हैं। सेब उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी ली है। इनमें से एक हैं टीएस रिंगफामी योंग। ये पैसे से एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती टीएस एंजल के साथ मिलकर सेब की पैदावार की है। इसी तरह अवुंगशी शिमरे ऑगस्टिन ने भी अपने बागान में सेब का उत्पादन किया है। अवुंगशी दिल्ली में जॉब करती थी। ये छोड़कर वो अपने गांव लौट गई और सेब की खेती शुरू की। मणिपुर में आज ऐसे कई एप्पल ग्रोवर हैं जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है। साथियों,
हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोकप्रिय रहा है। आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद इसकी खेती विशेष रूप से बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा के उनाकोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे युवा साथी हैं विक्रमजीत चकमा। उन्होंने बेर की खेती की शुरुआत कर काफी मुनाफा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेष नर्सरी बनाई गई है ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके। खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाय प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। साथियों, मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग